भैया भैया, मेरे को बैकफ्लिप सीखना है। मुझे कितना टाइम लग जाएगा? बैकफ्लिप? तो अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन में से एक ये वाला क्वेश्चन है कि बैकफ्लिप सीखने में कितना टाइम लग जाता है, या फिर कोई सी भी फ्लिप को सीखने में कितना टाइम लग जाता है। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट क्लियर बताएंगे किस चीज को कितना टाइम लगने वाला है। लेट्स गो। हाउ टू बैक फ्लिप, हाउ टू फ्रंट फ्लिप, हाउ टू ये, हाउ टू ना जाने से कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे बताएं कि एक चीज को सीखने में इतना टाइम नहीं लगता है। सो क्लियर करते हैं चीज को। सो स्टार्ट करेंगे अपन नंबर 1 से। स्टंट सीखने का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट गए, गुलाटी खाली, स्टंट सीख के बैकफ्लिप। नो, ऐसा नहीं होता है। मान लो एक बंदा मेरे पास आया है बोलने के भैया मुझे बैकफ्लिप सीखना है, लेकिन वो बंदा बिगनर है, मतलब कुछ नहीं आता, नल्ला पाओ बिल्कुल, उसका किसी भी स्पोर्ट्स में कोई लेन देन नहीं है। सो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले फर्स्ट एक्ट में आपको करना पड़ेगा बॉडी प्रिपेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती यही लोग करते हैं कि अगर आपका बॉडी प्रॉपर प्रिपेयर ही नहीं है और आप डाइट स्टंट कैसे सीख सकते हो। बॉडी प्रिपेयर का मतलब आपका प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप किसी फ्लिप को प्रॉपर सीख पाओगे। अगर एक बंदा बिल्कुल नया है आकर डाइट स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, सो वो सबसे पहले गिरेगा। सो इसलिए ट्राई करिए कि बॉडी को उस तरीके से प्रिपेयर करिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करने की जरूरत है और कौन सी नहीं, और आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी बॉडी बनाइए। अगर आप किसी जिम्नास्टिक क्लास में जाकर देखोगे ना, तो आपको पता चला कि वो पहले ही दिन से बैकफ्लिप नहीं करवा देते। वहां पर पहले बॉडी प्रिपेयर करवाई जाती है। एक नेक्स्ट लेवल करने के लिए आपको अपनी बॉडी प्रिपेयर करनी जरूरी है। पहले कुछ दिन, हफ्ते, महीना मान लो, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। मैं जब अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं तो मैं ट्राई यही करता हूं कि एक महीना एटलीस्ट मैं प्रॉपर वर्कआउट कराऊं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी ना, तो आप किसी भी स्टंट को एक बार में एक झटके में सीख जाओगे। एंड नंबर 2, अगर आपका प्रॉपर बॉडी बन चुका है, स्टंट लाइक प्रिपेयर हो चुका है, सो यहां पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक स्टंट्स। बेसिक का मतलब ये होता है, एक सिंपल सा मान लीजिए फ्रंट हैंड स्प्रिंग, प्रॉपर आपका आर्च, बैक एंड फ्रंट दोनों वाला, बैक ओवर, फ्रंट ओवर, एंड आपका बटरफ्लाई किकअप। बेसिक चीजें, आपका बैक ओवर, वॉल को यूज करके आप पीछे बैक ओवर करिए, देन बिना वॉल के डायरेक्टली पीछे बैक ओवर करिए। ये आपके बेसिक स्टंट्स में आता है। मक्का को बेसिक स्टंट में आता है, जिसके थ्रू आप प्रॉपर बैक फ्लिप स्टार्ट कर सकते हैं, बैक हैंड स्प्रिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे की चीजें इजी कर पाओगे। अगर मेरा आर्च क्लियर है, अगर मेरा बैक ओवर क्लियर है, सो मैं उसको बैक हैंड स्प्रिंग बहुत इजी तरीके से सिखा पाऊंगा। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाता हूं, सबसे पहले बैक ओवर ही कंप्लीट कराता हूं। जैसे बैक ओवर कंप्लीट हो गया, देन बैक हैंड स्प्रिंग एक झटके में। मान लीजिए अभी तक आप टिके हुए हो, आपने बेसिक करके छोड़ा नहीं है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि लोग यहीं पे छोड़ के चले आते हैं। हमने भी देखा लाइव, बहुत बंदे वहीं छोड़ के चले आते हैं। अगर अभी भी आप यहाँ पे टिके हुए, तो अब आपको क्या करना है। नंबर 1, आपका अगर बैक वॉक ओवर हो चुका है, आपका मक्का को कंप्लीट है, तो आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसका ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है। आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, बहुत सारे हैं, मिलियन में व्यूज जा चुके हैं, लाखों लाखों में व्यूज है यहाँ पे। बैक हैंड स्प्रिंग मान लीजिए अगर आपका सब कुछ क्लियर है, सपोर्ट के साथ या फिर सेफ लोकेशन पे कर रहे हो, तो आपका 1 to 2 वीक कंप्लीट मान लीजिए सीखने में लग जाएगा, इजी। देन अगर आप उसी में आगे आप जंप लेके यूज करोगे, टक बैक ट्यूटोरियल की बात कर रहा हूं, तो आपको 1 मंथ लग जाएगा प्रॉपर सीखने में। देखिए यहां पर सीखना एक अलग बात है एंड अकेले अटेम्प्ट करना अलग बात है। यहां पर दोनों चीजें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप सीख चुके हो, आपको आता है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आप अकेले में कितना अटेम्प्ट करते हो, ये एक अलग चीज होती है। और बेसिकली आपको 1 मंथ तो लग ही जाएगा एक प्रॉपर फ्लिप को कंप्लीट क्लीन करने में। इतना मास्टर कि आप किसी स्टेज पे भी चढ़ा दो तो आप कर लो, वैसा वाला। यहाँ पर किसी को डर लगता है तो समय लगता है, किसी को नहीं लगता है तो एक जल्दी में सीख जाता है। देन अगर आप यहाँ पर बैक हैंड स्प्रिंग सीख चुके हो, बैक फ्लिप आने लगी है, कंप्लीट सीख चुके हो, तो आपकी वेबस्टर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो आपका बेसिक अगर आपके पास सेफ लोकेशन है जहाँ पे आप ऊपर से फ्लिप कर सकते हो, तो आपको सीखने के चांसेस थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं। वेबस्टर मान लीजिए 1 to 2 वीक, 2 से 3 वीक, लेकिन 100% कंप्लीट करने में 1 मंथ। बहुत बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने भी मेरे को बोला है कि भैया 2 साल से हम बैक फ्लिप कर रहे हैं बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आपकी ट्रिक वैसी नहीं होगी। आप रोटेशन स्लो करके नीचे गिरते होगे, आपको वो चीज़ें बढ़ानी जरूरी है।
स्टंट सीखना अलग होता है, लेकिन स्टंट का नॉलेज लेना अलग होता है। तो आपको स्टंट सीखने के साथ साथ नॉलेज लेना जरूरी है, और वो है आपका प्रॉपर नॉलेज। आपको सीखने के साथ साथ आपको गिरना भी सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा बताया कि अगर बंदा कोई सीख जाता है, भूल जाता गिरने के बाद, चोट लगने के बाद, तो बंदा भूल गया। तो आपको एक बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी चीज़ को सीख रहा हूं, सो अगर मैं गिरता हूं, कुछ समय के लिए रुकता हूं, तो मैं उसको भूलूं नहीं। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज, आपकी मसल मेमोरी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप तरीके से। एंड नंबर 3 आता है आपका एडवांस लेवल। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप बेसिक सीख चुके हो तो आपको यहाँ पे ट्विस्ट वाली चीज़ें आएगी सबसे इंपॉर्टेंट नज़रों में सामने। आपका ट्विस्ट वाली चीज़ जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना तो किसी चीज़ में नहीं है, आपको इसमें टाइम लगेगा। सिंपल मान लीजिए मैं सीख चुका हूँ बेसिक, मुझे बैक फ्लिप आता है, मुझे साइड फ्लिप आता है, मुझे फ्रंट फ्लिप आता है, वेबस्टर आता है, हर चीज़ मेरी क्लियर है। देन अगर अब मुझे यहाँ से सीखना है ट्विस्ट वाली चीज़ें, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बी ट्विस्ट लिखना पड़ेगा। बी ट्विस्ट के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बेसिक चीज़ है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस वो समझने में टाइम लगेगा। समझना इंपॉर्टेंट है, समझ गए तो सीख गए, नहीं समझे तो समय लगते रहेगा, बर्बाद होते रहोगे समय में। सबसे पहले बी ट्विस्ट सीखिए। बी ट्विस्ट अगर आपका हो चुका है तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया कि आपको बी ट्विस्ट से ट्विस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत ईजी चीज़ है, बस आपका लेग का खेल है, कंप्लीट हो जाएगा। ये सीखने के बाद बी ट्विस्ट के बाद आपका कॉर्क एंड सिंगल ट्विस्ट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट की इंडस्ट्री में देखा जाए, चीज़ों में देखा जाए तो बी ट्विस्ट ही है। बी ट्विस्ट के बाद आपका हो जाएगा ट्विस्ट, कॉर्क, सिंगल, डबल। बेसिक की बात कर रहा हूँ अभी। आप बेसिक सारा सीख जाइए। स्कूट के साथ ट्विस्ट, राउंड के साथ ट्विस्ट, बी ट्विस्ट, कार्टविल फुल, सिंगल लेग, वॉर्क, ये सब चीज़ें एक चीज़ से स्टार्ट होती है। कॉर्क की सारी वेरिएशन, कॉर्क वाली सारी चीज़ें, ट्विस्ट वाली सारी चीज़ें एक बार में। इतना बोल दिया मैंने, काफ़ी है। देन आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके 720 हार्ड वाली जो चीज़ें है ना, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। सिंपल है, अभी के समय में देखो 720 एक कॉमन चीज़ हो चुकी है, यहाँ पर सब लोग सराउंडिंग सभी लोग कर रहे हैं। तो एक कॉमन जो बंदा सीख रहा है, स्ट्रगलिंग फेस पर है, बिगिनिंग के बाद एकदम एडवांस में शिफ्ट हो रहा है, तो उसको इतना टाइम लगेगा नहीं। अगर मैं ग्राउंड में अकेला कर रहा हूँ तो मुझे समय लगेगा। अगर मेरे साथ 3-4 बंदे कर रहे हैं महंगी चीज़ें, सो मुझे इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व, आपके अराउंड आपके जितने बंदे हैं उनको भी हार्ड चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने अपने स्टंट करिए और मैं 2.5 से 3 साल लगाती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डबल राउंड करने के लिए तैयार हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपका बैक फ्लिप स्ट्रांग है, अभी आपकी हाइट क्लियर है, आपका रोटेशन अच्छा है, आपको गिरने का सेंस है, आपको डर नहीं लगता है, तो आप डबल राउंड कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने प्रॉपर नॉलेज दिया कि किस इंसान को किस चीज़ में सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो यही वीडियो आप अपने मित्रों को शेयर करिए जो बोलते हैं हमेशा कि बैकफ्लिप सीखने में टाइम कितना लगता है। शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए। कोई समय हो गया मेरा, चलो बाय बाय, मिलते हैं।